हाँ जी, क्या हाल है? बढ़िया सब। ये आपके पीवाईक्यूज़ हैं पोलिनोमियल चैप्टर्स के। इन सारे पीवाईक्यूज़ को हम सॉल्व करेंगे क्लास के एंड में। पहले पर हम ये जानते हैं कि पोलिनोमियल होता क्या है उसको करने के लिए। तो पोलिनोमियल्स क्या होता है? पोलिनोमियल्स होता है कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो कि वेरिएबल से कांस्टेंट से मिलके बना हो। उसमें ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं, या तो एडिशन यूज़ होता है उसमें, या सब्ट्रैक्शन यूज़ होता है, मल्टीप्लिकेशन यूज़ होता है। और जहाँ पे वेरिएबल की पावर होल नंबर होती है, मतलब होल नंबर के होते हैं जो जीरो से लेके आगे कुछ भी पावर हो सकती है किसी भी वेरिएबल की। यहाँ समझाता हूँ मैं आपको कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। जैसे यहाँ पे 4x+2 है, तो यहाँ पे आप देखो कि ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है। यहाँ पे वेरिएबल x है और इसकी पावर होल नंबर में ही है, मतलब 1 है इसकी पावर, और इसके अंदर कॉन्स्टेंट्स भी हैं जो कि 2 है, और यहाँ पे एक ऑपरेटर का यूज़ भी हुआ जो कि प्लस का हुआ है। तो इन्हीं एक्सप्रेशंस को हम पोलिनोमियल्स बोलते हैं। अब पोलिनोमियल्स की डिग्री भी हो सकती है, जितनी हाईएस्ट पावर x की होगी किसी पोलिनोमियल में वो उसकी डिग्री होगी। जैसे यहाँ पे 4x+2 में पावर जो है वो 1 है, तो इसलिए ये आपका लीनियर पोलिनोमियल हो गया। यहाँ पे मिल्स के हम कैसे बताएंगे? हम ज्योमेट्रिक जीरो बताने के लिए एक पर्टिकुलर ट्रिक सीखेंगे। उसमें क्या है कि जैसे सपोज करो ये ग्राफ है एक, इस ग्राफ में क्या है कि लाइंस बनी हुई हैं, ठीक है। अब ये इस ग्राफ में एक लाइन बनी हुई है। ये लाइन जितनी बार एक्स एक्सिस को टच करेगी उतने ही उस पर्टिकुलर पोलिनोमियल के जीरोस एग्जिस्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे वो एक बार भी टच नहीं कर रही है, तो इस पर्टिकुलर मतलब क्वेश्चन का आंसर होगा वो जीरो होगा, कि इसमें एक बार भी टच नहीं किया तो इसके ज्योमेट्रिक जीरो भी जीरो हैं। यहाँ पे इसने एक बार टच करा एक्स एक्सिस को तो इसका आंसर 1 होगा। अब यहाँ पे इसने 1 2 3 बार टच किया है एक्स एक्सिस को तो इसका आंसर 3 होगा। तो ऐसे ही हम इजीली बता सकते हैं कि ज्योमेट्रिक जीरोस कितने होंगे। इसके पीछे का जो पूरा पर्टिकुलर सॉल्यूशन है कि कैसे आप मतलब इसको बताते हैं, वो आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो हायर क्लासेस के लिए। अभी आप उस चीज़ को करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, पेपर में भी आएगा तो इसी तरीके से ही आएगा, ज़्यादा डीप में नहीं आएगा। अब एक्सरसाइज 2.2 पे चलते हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो ये है कि फाइंड जीरोज ऑफ पोलिनोमियल्स, की आपको जीरोज बताने हैं पोलिनोमियल्स के। तो जीरोज निकालने के लिए पोलिनोमियल्स के लिए, और इवन उसने ये भी कहा कि रिलेशनशिप भी आपको वेरीफाई करनी है जीरोज में और कोफिशेंट्स में। तो रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशेंट्स के बीच में जो रिलेशनशिप होती है उसके फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। आपकी पर्टिकुलर जो टेक्स्ट बुक है उसमें एक्स की जगह अल्फा गिवन है और वाई की जगह बीटा गिवन है, बट मैंने यहाँ उसको एक्स वाई ले लिया, तो उससे आप कंफ्यूज मत होना। हमारी जो जनरल इक्वेशन होती है वो ये होती है a² + bx + c, जहाँ पे a हमारा x² का कोफिशिएंट है, जहाँ b हमारा x का कोफिशिएंट है, जहाँ c हमारा जो है कांस्टेंट वैल्यू है। तो ये b a जो है वो ये चीज़ें हैं। और ये x y z कब बन जाएगा? जब x की जो इक्वेशन जो हमारी इक्वेशन होगी, जब वो अगर 3 में हो, हाईएस्ट डिग्री जिसकी 3 हो, जिसको हमने ऊपर क्यूबिक भी जाना था, मतलब आपकी इक्वेशन इस तरह की हो। तो ये इसके फॉर्मूले हैं, ठीक है। और ये इसने जो हमने क्वेश्चन में पूछा है ना कि रिलेशनशिप भी एस्टेब्लिश करो जीरोज और कोफिशिएंट्स के बीच में, तो वो यहाँ इन फॉर्मूलों से एस्टेब्लिश होगी। आप देख भी सकते हैं आपकी एक्सरसाइज में भी जो हाईएस्ट डिग्री है जिसमें क्वेश्चंस गिवन है वो 2 ही है, तो 3 वाले आपके क्वेश्चंस पेपर में भी नहीं बनाएंगे, और मैंने इसलिए इंक्लूड भी नहीं करे। हालांकि मैं गवर्नमेंट एग्जाम्स की इंक्लूड कर सकता था, बट मैंने नहीं किए। अब जानते हैं कि कैसे निकालते हैं जीरोस। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? x² - 2x - 8। अब हमें क्योंकि इसके जीरोस निकालने हैं तो हम इसको पहले ही जीरो के इक्वल पुट करके रखेंगे। अब हम इनको कैसे करेंगे? जैसे x² का जो कोफिशिएंट है वो 1 है ना, जब पूछनी है इसके आगे तो 1 तो है ही। अब हम क्या करेंगे, 1 को जो x² का कोफिशिएंट है उसको इस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे हर बार। जैसे 1 × 8 कितना होगा? 8, ठीक है। हमने याद रख लिया कि हाँ 8। अब जो साइन यहाँ इस कांस्टेंट के साथ में है उस साइन को हम फिर उसके बाद देखेंगे। साइन कौन सा है? माइनस का। अब क्योंकि x का जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है, तो इसलिए इसका मतलब 2 रूट्स तो इसके एग्जिस्ट करेंगे, जितनी पावर उतने ही जीरोज या उतने रूट्स, आप कुछ भी बोल लो, रूट्स और या फिर जीरो, बात एक ही है। तो वो जो दो, अब हमें अपने दिमाग में ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिनको, अब जो साइन यहाँ पे है जिनको माइनस करके जो है वो ये वाला नंबर आए, और जिनको मल्टीप्लाई करके ये वाला नंबर आए। मैं दोबारा बताता हूँ आपको, x² का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है? 1। तो हमें सबसे पहले इसको कंसिडर करना है, फिर उसको मल्टीप्लाई करना है कांस्टेंट से जो कि हमारा 8 है। वहाँ पे हम साइन नहीं देखेंगे कि साइन क्या है, तो 8 हमने लिख लिया कि ठीक है हाँ 8 है। उसके बाद हम दो ऐसे नंबर सोचेंगे जिनको माइनस करके जो साइन यहाँ पे गिवन है वो वाला साइन, जिनको माइनस करके क्या आए हमारा ये जो एक्स का कोफिशिएंट है वो आए, और जिनको मल्टीप्लाई करके ये कांस्टेंट नंबर आए। ऐसे दो नंबर सोचने हैं। ऐसे दो नंबर्स कौन से होंगे? 4 और 2। तो हम क्या करेंगे, इस 2 की जगह पे, ये जो 2 है इसकी जगह पे हम 4 - अगर 2 लिख दें तो कुछ फ़र्क तो नहीं पड़ने वाला, बात तो बराबर ही है। अब हम इस 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे x से, x² - 4x, और यहाँ माइनस है तो
इस ब्रैकेट में जब इसको सोल्व करेंगे तो प्लस आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, और -8 इज इक्वल टू 0। अब x यहाँ से कॉमन आ सकता है, तो x इंटू एक्स माइनस 4 प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 4, यहाँ से मैंने 2 कॉमन ले लिया, इज इक्वल टू 0। अब x माइनस 4 यहाँ भी, x माइनस 4 यहाँ पे भी है, तो x माइनस 4 एक ब्रैकेट में आ जाएगा और x प्लस 2 एक ब्रैकेट में आ जाएगा, और दोनों इज इक्वल टू 0। अब अगर इस एक्सप्रेशन को 0 बनना है तो उसको 0 बनने के लिए करना क्या पड़ेगा, या तो इसको 0 होना पड़ेगा या इसको 0 होना पड़ेगा, तभी आंसर 0 आ सकता है, अन्यथा कैसे आंसर आएगा 0। तो या तो x माइनस 4 0 है या x प्लस 2 0 है। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 4, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई -2, मतलब एक 0 जो आपका इस पॉलिनोमियल का है वो 4 है और एक 0 जो है वो -2 है। अब इसने क्या कहा था कि रिलेशनशिप भी एस्टेब्लिश करके दिखाओ जीरोज और कोफिशिएंट्स में, अभी कर देते हैं। अब हमारा क्या है 4 है ना, तो हमारा फॉर्मूला क्या है, हम फॉर्मूला देखेंगे। फॉर्मूला हमारा है कि दोनों का जब सम करते हैं हम जीरोज़ का, जो ये एक्स अल्फा और बीटा हैं आपके, मैंने यहाँ एक्स वाई लिखे हैं, तो यहाँ दोनों का जब सम करते हैं तो वो -b/a आता है, और -b/a का मतलब क्या है कि x का कोफिशिएंट डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो हम यहाँ पे भी इसको करके देखते हैं एस्टेब्लिश करने के लिए। तो हमने सम किया 4 - 2, ये फॉर्मूला है ना, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, तो अल्फा की जगह 4 रखा, बीटा की जगह -2 रखा, यहाँ से अभी हमें निकालने हैं, और -b/a है तो माइनस इसका कोफिशिएंट कितना है 2 है ना, माइनस ऑफ -2 एक्स का कोफिशिएंट क्योंकि माइनस में है, और अपॉन में a कितना है, a तो 1 ही है, तो 4 - 2 कितना आ गया 2, और ये माइनस माइनस कितना होगा प्लस, तो बिल्कुल सही है, हाँ एस्टेब्लिश हो रहा है यार। अब हमें ये भी पता है कि अल्फा बीटा क्या होता है c/a, तो अल्फा कितना है इसमें केस में 4 है, और बीटा कितना है -2 है, और c कितना है हमारा इस केस में -8 है ना, और 1 a कितना है हमारा 1, तो यहाँ से 4 इंटू -2 कितना है -8, और यहाँ -8 तो ऑलरेडी है, तो -8 के बराबर आ गया, तो ये भी हमने प्रूव कर दिया। तो मतलब फर्स्ट क्वेश्चन हमने अब प्रूव कर दिया कि जीरोस भी निकाले पहले, और उसके बाद फिर कोफिशिएंट्स के साथ उसकी रिलेशनशिप भी एस्टेब्लिश कर दी। अब हम एक और क्वेश्चन को करके देखते हैं ऐसे ही, जो कि ये है 6x² - 7x - 3, ठीक है, 6x² - 7x -3, और मैंने कहा था इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले x² के साथ जो कोफिशिएंट है जो कि 6 है उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम इस वाले नंबर के साथ, हमने कहा हाँ 18 आएगा। उसके बाद इस साइन को देखेंगे, और क्योंकि x की पावर 2 है तो दो नंबर ऐसे सोचेंगे जिनको मल्टीप्लाई करके तो 18 आए, बट उनको इस साइन की वजह से माइनस करें तो 7 आए। ऐसे नंबर्स क्या हो सकते हैं 9 और 2, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आ रहा है, माइनस करेंगे तो 7 भी आ रहा है, तो 6x² - 9 - 2 लिख दिया हमने 7 की जगह, और -3 इज इक्वल टू 0, 6x² - 9x, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो +2x - 3 इज इक्वल टू 0। अब ये 6x² - 9x आ गया, +2x - 3 आ गया। अब यहाँ से देखो अब 3x कॉमन आ सकता है, और ये क्या कितना बन जाएगा ब्रैकेट में 2x - 3, यहाँ से तो 1 ही कॉमन आएगा और तो कुछ कॉमन नहीं आ सकता, इज इक्वल टू 0। अब ये और ये ब्रैकेट सेम है, तो 2x - 3 एक साइड आ गई ब्रैकेट, और 3x + 1 वाली एक साइड आ गई, और दोनों 0 के इक्वल होने चाहिए। अब या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, इसको 0 करते हैं तो कितना आ गया 3/2, और अब इसको 0 करते हैं तो कितना आ गया -1/3। तो ये हमारी दो वैल्यूज़ निकल गई या दो जीरोज़ निकल गए हमारे इसके। अब उसके बाद हमें ये एस्टेब्लिश करना है कि ये कोफिशिएंट्स के साथ रिलेशनशिप होल्ड करते हैं कि नहीं। फिर हमें पता है कि फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। बी क्या है हमारा एक्स का कोफिशिएंट, अल्फा क्या है हमारा 3/2, ठीक है, और बीटा कितना है हमारा -1/3, और -b कितना है मतलब माइनस ऑफ -7 डिवाइड बाई 6। एलसीएम लेंगे 6 आ गया, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 7, यहाँ प्लस आ गया माइनस माइनस प्लस, और ये 9 - 2 ये भी 7/6 आ गया, ये भी 7/6 आ गया, हैंस प्रूव्ड। ये भी हमने एस्टेब्लिश कर दिया। अब हमें ये भी पता है कि अल्फा बीटा कितना होता है c/a। अल्फा की वैल्यू कितनी है 3/2, और इसकी बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस में 1/3। अब c कितना था इस इक्वेशन में, c था कांस्टेंट की वैल्यू मतलब -3, और a कितना है 6 है, तो इधर कितना आ गया -1/2। इसको 3 से 3 कट गया, और माइनस का साइन ऑलरेडी है तो -1/2। हाँ यार ये भी सेम है, तो दोनों के दोनों सेम हो गए। अब बाकी जितने क्वेश्चन हैं इस एक्सरसाइज के, ये आप मुझे सोल्व करके बताना, कमेंट में सबके आंसर्स बताना कि 1 2 4 5 सर ऐसे करके आप मेरे को आंसर्स बताना कि सबके क्या क्या हैं। जिसका भी आंसर सही होगा मैं उसके कमेंट को लाइक कर दूंगा, ताकि दूसरे बच्चे जान सकें कि आंसर सही क्या है। उसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन जो है इस एक्सरसाइज का वो ये है कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको फाइंड करना है जिसका सम और प्रोडक्ट्स रूट्स के वो √2 और 1/3 है। मतलब अब इसमें आपको इसने ऑलरेडी बता दिया कि भाई जो सम है ज़ीरोज़ का वो ये है जो फर्स्ट वैल्यू है, और जो प्रोडक्ट है इन्हीं ज़ीरोज़ का, ज़ीरोज़ बोल लो आप रूट्स बोल लो, वो 1/3 है। तो हमें पता है कि एक जनरल इक्वेशन होती है ऐसे एक पोलिनोमियल बनाने के लिए, वो क्या होती है, वो होती है x² माइनस सम ऑफ रूट्स, जो सम ऑफ रूट्स की वैल्यू वो यहाँ लिखी जाती है, इसके मल्टीप्लाई में x लिखा जाता है, और प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये एक जनरल इक्वेशन है
जिससे हम एक पोलिनोमियल बता सकते हैं अगर हमें सम ऑफ रूट्स भी गिवन हो और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी गिवन हो। जैसे हमें फर्स्ट केस में बनाना है तो हम सीधा लिखेंगे एक्स स्क्वायर, सम ऑफ रूट्स कितना है √2, तो हम सम ऑफ रूट्स की जगह √2 लिखेंगे, मल्टीप्लाई में एक्स है, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना है 1/3। तो ये हमारी जो है हमारी पोलिनोमियल बन गई। अब इसमें एलसीएम भी ले सकते हैं, अगर आप एलसीएम लेना चाहते हैं इस केस में तो एलसीएम भी लेके बता सकते हैं। जैसे आपको ये बताना है, अब सपोज करो आपको इसका बताना है कि इसका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या बनेगा। मैंने आपको क्या बताया था, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स। तो एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 1/4 हो गया, तो ये प्लस बन गया, प्लस 1/4x और प्लस 1/4। तो ये आपकी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बन गई। बाकी जो सेकंड क्वेश्चन है और ये आपका सिक्स्थ ऑप्शन है, इसका आंसर आप मेरे को कमेंट करके बताना कि क्या आंसर होगा। जिसका भी आंसर सही होगा मैं उसके कमेंट को हार्ट दे दूंगा। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं क्या क्या आंसर होगा। इस तरीके से मैंने आपको पूरे क्वेश्चंस आपके सोल्व करवा दिए पोलिनोमियल चैप्टर के और दोनों एक्सरसाइज के। अब हम इन क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आए हैं। अब इसमें क्या है कि एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है जिसका सम ऑफ जीरोज -5 है और जिसका प्रोडक्ट्स 6 है। अभी करके आए हम, मैंने क्या बताया था अभी आपको कि जनरल इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, सम ऑफ रूट्स कितना कहा है इसने, सम ऑफ जीरोज या रूट्स एक ही बात है, मैंने आपको भी कहा था। ये -5 होगा तो +5x हो गया, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना है 6। तो ये आपकी इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो कौन सा ऑप्शन है ऐसा, ए ऑप्शन आंसर आ गया आपका। इसमें इसने क्या पूछा है, जीरोस पूछे हैं पोलिनोमियल के। मैंने आपको जीरोस निकालने का भी तरीका बताया था, क्या था वो कि ऐसे नंबर अब सबसे पहले एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है और जो कोस्टेंट है उसको आपस में मल्टीप्लाई करो। तो मल्टीप्लाई किया कितना है 12 आपने साइड में रख लिया। एक्स की हाईएस्ट पावर 2 है, तो दो ऐसे नंबर सोचो जिनको मल्टीप्लाई करके 12 आए और जिनको ये साइन देखना है ना, जिनको माइनस करके 11 आए। ऐसे कौन से नंबर्स होते हैं जिनको दो नंबर को मल्टीप्लाई करके तो 12 आए, बट जिनको माइनस करके हमारा दोनों नंबर्स को माइनस करके हमारा 11 आई। तो ऐसे नंबर्स, अब आप कहेंगे सर ऐसे नंबर तो सोचना बड़ा मुश्किल है कि जिनको मल्टीप्लाई करके तो 12 आ रहे और माइनस करके 11 आए। ऐसे नंबर्स तो मतलब आप सर दिमाग में ही नहीं आ रहा कैसे होगा। अरे बिल्कुल ईजी है दोस्त, 12 और 1 ही तो हो गए ऐसे नंबर। 12 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 ही आएगा, 12 को 1 से सब्ट्रैक्ट करोगे तो 11 आएगा। तो लिख दो, मैंने कैसे कहा था 3x स्क्वायर प्लस 12 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अभी बताया था आपको मैंने पहले, ये 3x स्क्वायर प्लस 12x माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 3x आपका कॉमन आ गया, यहाँ क्या बच गया x प्लस 4, यहाँ से माइनस कॉमन आ जाएगा और 1 माइनस कॉमन लिया तो ये x प्लस 4 बच गया अंदर ब्रैकेट में। तो एक ब्रैकेट बन गई 3x माइनस 1 और एक ब्रैकेट बन गई x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब यह तो 3x माइनस 1 0 है, ये x प्लस 4 0 है। तो एक साइड से आपकी x की वैल्यू 1/3 आ गई और एक साइड से आपकी x की वैल्यू क्या आ गई -4 आ गई। तो कौन सा ऑप्शन ऐसा है जहाँ 1/3 और -4 आंसर है, वो सी ऑप्शन है। तो सी ऑप्शन आपका आंसर आ गया, बिल्कुल सही। अब इसने क्या कहा है इसमें कि अगर एक जीरो किसी पॉलिनोमियल का -3 है तो दूसरी जीरो की वैल्यू पूछ रहे हैं आपसे। ये मतलब सच आपसे अल्फ़ा की वैल्यू पूछ रहे हैं जिसमें अल्फ़ा है। तो आपको पता है अगर कोई किसी पॉलिनोमियल का जीरो है तो वो जीरो, उसका नाम ही जीरो इसलिए है क्योंकि जब उसको हम उसमें पुट करते हैं तो वो इक्वेशन को जीरो बना देता है। तो एक्स की जगह -3 पुट कर दो इस इक्वेशन में। तो जैसे ही हम -3 इसमें पुट करेंगे क्या बनेगा, अल्फ़ा -1 -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, प्लस -3 इंटू एक्स प्लस 1 ये 0 बनाएगा। तो इक्वल टू 0 करते रहो आप। अल्फ़ा -1 इंटू 9 -3 अल्फ़ा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या बन गया 9 अल्फ़ा माइनस 9 -3 अल्फ़ा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 9 अल्फ़ा माइनस 3 अल्फ़ा कितना हो गया 6 अल्फ़ा, और ये -9 प्लस 1 कितना हो गया -8 इज इक्वल टू 0। तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ गई 8/6 या फिर क्या आ गई 4/3। तो 4/3 आंसर कहाँ पे है, सी ऑप्शन। ये क्वेश्चन भी आपको हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगर आपकी इक्वेशन किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल भी हैं और इक्वल भी हैं तो के की वैल्यू पूछ रहा है आपसे। तो डायरेक्टली आपको पता है कि आपको अभी भी मैंने बताया था कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा, दोनों जीरोज़ हैं, इज इक्वल टू C/A, जहाँ पे C क्या है कॉन्स्टेंट वैल्यू और A क्या है एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट की वैल्यू। तो कॉन्स्टेंट वैल्यू क्या है K और एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट की वैल्यू क्या है 4, और अल्फ़ा बीटा क्या है बराबर हैं दोनों के दोनों, अभी इसने नहीं बताया। तो अल्फ़ा बीटा अगर बराबर है तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि बीटा को भी मैं अल्फ़ा लिख देता हूँ इज इक्वल टू K/4। तो अल्फ़ा स्क्वायर आ गया आपका ये K/4। हमें एक और फॉर्मूला भी पता है जो क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -B/A। -B क्या है एक्स का कोफिशिएंट, तो ये +5 आ गया, अपॉन में 4 आ गया। दोनों क्योंकि सेम है तो मैंने अभी बताया था आपको अल्फ़ा की जगह बीटा की जगह आप अल्फ़ा भी लिख सकते हो। तो 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 5/4। तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ गई 5/8।
तो यहाँ से आपकी अल्फ़ा की वैल्यू अगर 5/8 आ गई, आप अल्फ़ा की वैल्यू 5/8 यहाँ पे पुट कर दो। अल्फ़ा की वैल्यू पुट करी मैंने यहाँ पे, तो कितना आ गया 25/64 इज इक्वल टू k/4, और 4 से ये कट जाएगा आपका कितने टाइम्स, 16 टाइम्स, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस में 25/16। तो आपका बी ऑप्शन आंसर आ गया। ये थोड़ा लेंथी था क्वेश्चन, इनकेस आपको समझ ना आया तो कमेंट कर देना। सो थैंक यू सो मच। इनकेस आपको लगता है कि मेरे को कुछ और इसमें ऐड करना चाहिए, कुछ और तरीके से पढ़ाना चाहिए, तो आप मेरी कमी भी मेरे को बता सकते हैं। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय। और सेव और शेयर ज़रूर करना रील को, इनकेस आपको अच्छा लगा हो यूट्यूब वीडियो तो शेयर करना। थैंक यू सो मच, बाय।